हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ जो है नायब तहसीलदारी के एग्ज़ाम के लिए शुरू की है। तो दोस्तों, आज इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है जिसमें हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सवाल को सुनना है, पढ़ना है, समझना है। ऑप्शंस को देख के आपने आंसर करना है। उसके बाद आपको अगले सवाल के ऊपर बढ़ना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने सवाल इसमें से सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। सवाल है आपके सामने कि ALU जो है टिपिकली ये इस्तेमाल होता है एज एन एक्यूमुलेटर की तरह टू स्टोर ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट्स। सवाल पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब द एक्यूमुलेटर। इनमें से ये जो चार ऑप्शंस हैं, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो एक्यूमुलेटर को डिस्क्राइब करता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टर्म्स जो हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ALU क्या होता है। ये होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एक्यूमुलेटर क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले वाला लेक्चर जो है उसको आप देखिएगा। ऑपरेंड्स क्या होता है, ऑपरेंड ये वो वाली वैल्यूज या वेरिएबल्स होते हैं जो कंप्यूटर में या मैथमेटिक्स में या कोडिंग में इस्तेमाल होता है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जो एक्यूमुलेटर को डिस्क्राइब करता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिस्टर। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म जो ALU की होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये यूजुअली यूज होती है एज एन एक्यूमुलेटर की तरह टू स्टोर ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट्स। रजिस्टर जो है सबसे स्मॉलेस्ट डेटा होल्डिंग एलिमेंट होता है दैट आर बिल्ट इनटू द प्रोसेसर इटसेल्फ, जो कि प्रोसेसर में ही होता है, CPU में होता है। और इसके अलावा बाकी अदर जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इस वाली PDF को हमने वहां पे अपलोड कर दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है which of the following CPU register is used to store data and intermediate result produced by the ALU। सवाल को दोस्तों यहाँ पे सवाल की लैंग्वेज जो है आपको अच्छे से समझनी है, उसके बाद आपको सवाल करना है, जवाब देना है। सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा CPU रजिस्टर जो है इस्तेमाल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है किसके जरिए, बाई ALU के जरिए। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका ALU, यानी कि सी जो है एक्यूमुलेटर, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ALU यूज करता है एक्यूमुलेटर को किसके लिए, फॉर स्टोरिंग इमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स को। और कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड करता है डेटा टू द ALU को एंड डायरेक्ट करता है द ALU टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, जो भी परफॉर्म करने को होता है। अगला सवाल है अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही और शी इज जस्ट एबल टू। बताइए एक पर्सन कंप्यूटर को लिटरेट कब बोलेगा। तो इस सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जब कंप्यूटर ओनली रन नीड और बेस्ड एप्लीकेशंस करेगा। अगला सवाल है whom is the brain compared to। बताइए इनमें से ब्रेन किसको बोला जाता है, माइंड को, साइंटिस्ट को, साइंस को या कंप्यूटर को। दोस्तों, यहां से सवाल को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये कितना टुच्चा सा सवाल है, लेकिन यही सवाल जो है ये बिहार के एग्जाम में पूछा गया आपका 9/12/2023 को। और यूपीए जो SI है उसमें ये सवाल पूछा गया था 2021 में शिफ्ट 2 में। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंप्यूटर को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर।
दोस्तों जो आजकल जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनका फादर कौन है मॉडर्न डे कंप्यूटर्स का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आसान सा सवाल है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलन ट्यूरिंग जो है वो कहलाता है फादर ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर। और दूसरा आपको याद रखना है, एलन ट्यूरिंग जो है ये है को फाउंडर ऑफ एआई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द ट्यूरिंग मशीन showed that you could use a or n fill in the blank system to program any arithmetic task। बताइए इसमें से ट्यूरिंग जो मशीन है वो क्या शो करती है? बाइनरी, इलेक्ट्रोकेमिकल या रिकर्सिव या सिमेंटिक? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वो हो जाएगा बाइनरी। अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? बताइए इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कौन सा नहीं है? स्पीड, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी? तो बताइए इसका सही आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग इज और नॉट वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? इन ऑप्शंस को देख के आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर का नहीं है। तो यह इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका आईक्यू एंड अकाउंटेबिलिटी जो है ये कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स का सही आंसर नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम रिप्रेजेंट्स द फिल इन द ब्लैंक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर? बताइए जरा, इंटेलिजेंस है, स्पीड है, एक्यूरेसी है या वर्सेटिलिटी है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्सेटिलिटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अ फिल इन द ब्लैंक शोज हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड रियलाइजिंग द कंप्यूटर्स? बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा? सवाल अच्छा है, सवाल की लैंग्वेज जो है इसको समझना बेहद जरूरी है, तभी आप सवाल का उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों इस सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक हो गए आपके टोटल 31 क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है आपके पास दैट इज अ फिल इन द ब्लैंक इज द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? बताइए इनमें से कौन सा कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है और फंडामेंटल ऑपरेशन स्ट्रक्चर है कंप्यूटर के सिस्टम का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो है आपके पास कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही उत्तर देंगे। तो यहां तक हो जाता है आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एक टॉपिक एमसीक्यूज का खत्म। उम्मीद करता हूं कि जितने भी सवाल यहां पे मैंने करवाए सारे के सारे सवालों के उत्तर आपने दिए होंगे और इनको आप फिर से एक बार देखेंगे पीडीएफ की शक्ल में और खुद से आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। तो अगला कंपोनेंट है हमारे पास दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम एमसीक्यूज पहले करेंगे डेटा के बारे में। तो डेटा के बारे में पहला सवाल बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है कि बायोस का करेक्ट फुल फॉर्म आप बताइए। बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, एआरओ में भी ये पूछा गया 2021 में और यूपी पीसीएल में भी यह सवाल पूछा गया है 2018। इसके अलावा जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम यहाँ पे हमारे जेएंडके में हेल्ड हुए हैं उनमें भी ये बहुत बार सवाल आया है। तो इस सवाल का मैं उत्तर नहीं दूंगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, और क्योंकि ये बहुत सारा आसान जवाब है इसका। किसी को अगर मालूम नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पढ़िए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक सेकंड के लिए मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ आंसर को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, बाय कंप्यूटर प्रोसेस कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू? कंप्यूटर जो प्रोसेस होता है वो कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन किस में? क्या वो नंबर में होता है, क्या वो डेटा की फॉर्म में होता है, क्या वो इनपुट की फॉर्म में या प्रोसेसर की फॉर्म में? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दैट इज डेटा की फॉर्म में ये होता है और ये एसएससी सीजीएल 2016 में ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल है, होम इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर? बताइए डेटा इन कंप्यूटर किसको बोला जाता है? क्या वो नंबर को बोला जाता है, साइन को
गिवन इंफॉर्मेशन को या साइन एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को? ये सवाल पूछा गया एमपीपीसीएस 2007 में और इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दैट इज गिवन इंफॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर में उसे ही क्या बोला जाता है? डेटा। लेकिन डेटा को आप याद रखेंगे, डेटा हमारे पास एक रॉ फैक्ट होता है, मटेरियल होता है, कुछ भी ABCD अगर आप लिखेंगे तो इज नोन एज डेटा। लेकिन वही अगर प्रोसेस की फॉर्म में होगा तो वही कहलाएगा आपका इंफॉर्मेशन। अगर वही बहुत सारा होगा तो वही कहलाएगा इज नोन एज रिकॉर्ड। ये आप ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स में ऐड ऑन कीजिएगा। अगला सवाल है हु डेवलप द इंटीग्रेटेड चिप्स, यानी कि आईसी चिप्स जो है उनको किसने डेवलप किया है? तो क्या वो रॉबर्ट नॉइस ने की है, सी बैबेज, सी यानी कि चार्ल्स बैबेज, सीवी रमन और JS किलबाई? तो ये सवाल 2021 में पूछा गया है ARO के एग्जाम में और इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट नॉइस जो है इन्होंने डेवलप की है इंटीग्रेटेड चिप्स। यहां तक हो गए टोटल 36 क्वेश्चन। अगला सवाल है यहां पे नेक्स्ट, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स? कौन सा मटेरियल यूज होता है कंप्यूटर की चिप्स को बनाने के लिए? क्या वो सिल्वर होता है, आयरन होता है, गोल्ड होता है या सेमीकंडक्टर? यह सवाल 2018 यूपीपीए में पूछा गया और इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दैट इज सेमीकंडक्टर। दोस्तों यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जगह आना चाहिए था सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा चिप, एक ऐसा मेटल होता है जिसके जरिए ही सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं बनाई जाती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हो। अगला सवाल है आईसी चिप्स जो होती हैं यूज्ड होती है कंप्यूटर्स में आर मेड ऑफ, ये वही सवाल हो गया और इस सवाल का वही उत्तर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलिकॉन। ऊपर बताया भी गया है, एक्सप्लेनेशन ऊपर है। अगला सवाल है कि हुम इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? इन ऑप्शन में से बताइए कि कंप्यूटर का बाप किसे बोला जाता है? क्या वो बिल गेट्स है, सुंदर पिचाई है, चार्ल्स बैबेज है या स्टीव जॉब? दोस्तों यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए जिसको हमने ऊपर अभी डिस्कस भी किया कि फादर ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर कौन है, वो है एलन ट्यूरिंग। और यही अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर तो वह है आपका चार्ल्स बैबेज। कितनी बार ये एग्जाम में सवाल आया? 2021 में 2 बार आया और 2023 में यूपीपी के एग्जाम में ये 1 बार आया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सवाल है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर? इन ऑप्शन में से बताइए कि इनमें कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर वाला पार्ट नहीं है। तो क्या मॉनिटर है? तो मॉनिटर बिल्कुल है। कीबोर्ड है? तो बिल्कुल है। सीपीयू है? बिल्कुल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है दोस्तों ये हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, ये आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज नॉन एज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का कोई भी ऐसा कंपोनेंट, कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसको हम टच करें इज नॉन एज वो होता है हार्डवेयर। यहाँ पे बाकी आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं। हार्डवेयर की एग्जांपल जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक कलेक्शन होता है कन्वर्टर प्रोग्राम का। आप सिंपल मान के चलिए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? विच गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर थ्रू विच आउटपुट आर ऑब्टेन्ड, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट लाइक हमें MS ऑफिस या एक्सेल वगैरह से मिलता है। अगला सवाल है कि व्हाट फॉर्म इज द डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर? डेटा जो है कंप्यूटर में किस फॉर्म में स्टोर होता है? दोस्तों ये सबको मालूम होगा कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर हमारे पास बाइनरी की लैंग्वेज समझता है। बाइनरी में क्या होता है? हमारे पास बाइनरी में 0 और 1 होता है। 0 और 1 जो है वही कंप्यूटर जो है लैंग्वेज उसको समझता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक टेल्स रॉ फैक्ट वाइल इन फिल इन द ब्लैंक द डेटा बिकम्स मीनिंगफुल। बताइए इन ऑप्शंस को पढ़ के कौन सा ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। 2 बार सवाल आया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार 2010 में आया और एक बार ये 2018 में सवाल आया है। इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर डी। डेटा जो है आर डिफाइंड एज नंबर्स
दैट रिप्रेजेंट मेजरमेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। और डाटम जो है ये एक सिंगल मेजरमेंट होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है विच आर द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर ब्लेस पास्कल आल्सो नोन एज द अर्थमेटिक मशीन। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस को पढ़ के आपको बहुत आसान होगा जवाब देना। तो इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा दैट इज पास्कलाइन। पास्कलाइन जो है ही वाज, ये जो ब्लेस पास्कल है ही वाज द फ्रेंच मैथमेटिशियन। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसने कौन सा कंप्यूटर बनाया था। यहाँ पे लिखा भी गया है ये एक मैथमेटिशियन था, इसके अलावा एक फिलोसफर था। और ब्ले पास्कल का कैलकुलेटर जो है उसे बोला जाता है अर्थमेटिक मशीन, जो करता था, जिसे और बोला जाता था एडिंग मशीन, या इसे बोला जाता था पास्कलाइन। दोस्तों पास्कलाइन ही वो कंप्यूटर था जो इसने लाया था ब्लेस पास्कल ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने। व्हाट फॉर्म डज अल्फा न्यूमेरिक डेटा जनरली टेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी नंबर एंड अल्फाबेटिकल जो है अल्फाबेट। अल्फा आपको सवाल से समझना, अल्फा क्या होता है दैट इज आपके पास कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक क्या होता है हमारे पास नंबर्स होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है बताइए वो किस फॉर्म में होती है। क्या वो एनालॉग डेटा होता है, या वो डिजिटल, या मॉडर्न, या वर्ड्स डेटा, या नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि डिजिटल डेटा जो होता है हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इसकी फॉर्म में स्टोर होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47। सवाल पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है, ऊपर ये जो चार ऑप्शंस है, चार स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे जाऊंगा। क्या ए, बी या सी या डी ऑप्शन जो इसमें सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि चारों की चारों टर्म्स जो हैं ये सही है। चारों की चारों टर्म्स क्या है, एक है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा यूनिट होता है जो एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शन डेटा फ्रॉम द यूजर, विच मीन जो हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, जिसके जरिए हम एंटर करते हैं, उन सारी की सारी डिवाइसेस को बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट क्या होता है, जो हमें रिजल्ट देता है। मेमोरी यूनिट क्या होता है, जो डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है। और सीपीयू क्या होता है, जो डेटा को प्रोसेस करता है, हार्डवेयर को चलाता है, इंस्ट्रक्शंस को चलाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे हो जाते हैं आपके दो टॉपिक खत्म। पहला एक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, दूसरा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में एक टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किया दैट इज डेटा का। अब अगले वाले लेक्चर में अगला जो टॉपिक हम उठाएंगे दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में, उनको एक एक करके हम सारे के सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आज के जितने भी एमसीक्यूज हमने किए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके सवाल सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।